Hello students of class 11th. Listen everyone carefully. This is the second part of first lesson of your short story Pen Pal. The reply from far away California came sooner than I expected. I wonder how my address got into the pen pals column in your country. More so because I have not asked for a friend. Alice wrote, but it's so nice hearing from somebody unseen and unheard of. Anyway, you want me as a pen pal and here I am. देखें, द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड. द रिप्लाई माने उत्तर, फ्रॉम फार अवे सुदूर कैलिफोर्निया से, रिप्लाई उत्तर, केम माने आ गया, सूनर माने अधिक जल्दी, देन आई एक्सपेक्टेड जितना कि मैं आशा करता था. लेखक जो राइटर हैं इसके जी श्रीनिवास राव, उन्होंने कहा कि जितनी मैं आशा करता था, आई एक्सपेक्टेड, जितनी आशा करता था उसकी मेरी आशा की अपेक्षा बहुत जल्दी सुदूर कैलिफोर्निया से उत्तर केम आ गया. और उत्तर में क्या था, डबल एड कामा में एलिस के ही पत्र में जो कुछ भी लिखा हुआ था उसी वर्ड बाय वर्ड को यहाँ पर उन्होंने लिखा है. कहा एलिस के शब्दों में, एलिस रोट, एलिस ने लिखा, डायरेक्ट स्पीच में है. एलिस ने लिखा, आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ, हाउ माई एड्रेस गॉट इन टू द पेन पाल्स कॉलम इन योर कंट्री. आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ, हाउ कि कैसे, माई एड्रेस मेरा पता, गॉट इन टू द पेन पाल्स कॉलम, पेन पाल के कॉलम में चला गया, इन योर कंट्री, तुम्हारे देश में. मैं आश्चर्यचकित हूँ कि कैसे तुम्हारे देश के पेन पाल कॉलम अर्थात पत्र मित्र के स्तंभ में, पत्र मित्र के कॉलम में मेरा जो पता है वो कैसे चला गया. मैं इस जान करके आश्चर्य हूँ. मोर सो, और भी अधिक आश्चर्य हूँ, बिकॉज, क्योंकि, इस बात को लेकर के दूसरी कोई बात बता रही है. कह रहे मोर सो, और भी अधिक आश्चर्यचकित इस बात पर हूँ, बिकॉज, क्योंकि आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर अ फ्रेंड, मैंने किसी मित्र की कामना नहीं की थी, मैंने किसी मित्र से नहीं पूछा था, मैंने मित्र बनाने के लिए नहीं कहा था. एलिस रोट, एलिस ने लिखा था, एलिस ने अपने पत्र में लिखा था, आई वंडर हाउ माई एड्रेस गॉट इन टू द पेन पाल्स कॉलम इन योर कंट्री. मैं आश्चर्यचकित हूँ कि कैसे तुम्हारे देश के पेन पाल के कॉलम में अर्थात पत्र मित्र के स्तंभ में मेरा पता कैसे छप गया, कैसे आ गया. मोर सो, इस बात के लिए और भी अधिक आश्चर्यचकित हूँ, बिकॉज, क्योंकि आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर अ फ्रेंड, मैंने किसी मित्र की कामना नहीं की थी, अर्थात मैंने पत्र मित्र बनाने के लिए नहीं कहा था. एलिस रोट, एलिस ने लिखा, बट इट इज़ सो नाइस, किंतु, इट इज़ सो नाइस, किंतु बहुत ही, इट इज़ सो नाइस, इतनी अच्छा लगता है, हियरिंग माने सुनना, फ्रॉम समबडी, किसी अनसीन, अनजान, एंड अनहर्ड ऑफ, किसी अनजान और अनसुने व्यक्ति के विषय में, किसी अनजान एंड अनहर्ड ऑफ, किसी अनजान और अनसुने व्यक्ति से उसकी बात को हियरिंग सुनना, सो नाइस, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है. एनीवे, खैर, अच्छा, यू वॉन्ट मी एज ए पेन पाल, खैर तुम वॉन्ट चाहते हो, मी माने मुझे, एज ए पेन पाल, पत्र मित्र के रूप में. अच्छा, तुम मुझे पत्र मित्र के रूप में चाहते हो, एंड हियर आई एम, तो मैं यहाँ हूँ, अर्थात मैं पत्र मित्र बनने के लिए तैयार हूँ. इतना उसने लिखा, डबल एंड कॉमा क्लोज है, इतना इस बात को उसने लिखा. तो जब उसके पत्र को इन्होंने पढ़ा तो उनको क्या लगा, कैसे लगा, ऐसा अपनी फीलिंग का यहाँ पर मुजाहरा कर रहे हैं, कह रहे हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ,
हाउ मेनी टाइम्स कि कितनी बार, आई रेड मैंने पढ़ा था, दैट शॉर्ट नोट उस छोटे से नोट को, उस छोटे से पत्र को, मैंने उस छोटे से पत्र को कितनी बार मैं पढ़ा था, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, अर्थात मैंने अनगिनत बार उसको पढ़ा। इट हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, इट हैड उसमें था, ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ जीवन का समस्त संगीत, उसमें जीवन का सारा संगीत समाया हुआ था। एंड आई फेल्ट और मुझे महसूस हुआ दैट मुझे महसूस हुआ कि आई वॉज इन सेवंथ हेवन, और मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया हूं, मैं 7वें आसमान पर था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। अपनी फीलिंग को जब पहली बार उस किसी लड़की का किसी लड़की को उन्होंने पत्र भेजा और पत्र का जवाब आया और वो पत्र मित्र बनने के लिए तैयार थी, ऐसा सुनने के बाद, ऐसा पढ़ने के बाद उन्होंने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, हाउ मेनी टाइम्स कि कितनी बार आई रेड दैट लेटर, कि कितनी बार मैंने उस छोटे से पत्र को पढ़ा था। इट हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, उसमें जीवन का सारा संगीत समाया हुआ था। एंड आई फेल्ट और मुझे महसूस हो रहा था कि आई वॉज इन सेवंथ हेवन, मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया था, मैं 7वें आसमान पर था। नेक्स्ट पैरा है, आई वॉज केयरफुल इन माई करस्पॉन्डेंस, अपनी बातों को लिख रहे हैं, अपनी मर्यादा को लिख रहे हैं, कह रहे हैं आई वॉज केयरफुल, मैं सावधान रहता था, इन माई करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस का मतलब पत्राचार, पत्र व्यवहार, पत्र का आदान प्रदान करने में। तो मैं पत्राचार में, पत्र व्यवहार में, मैं अपने पत्र व्यवहार में सावधान था, अर्थात सावधान रहता था। एंड रोट नथिंग, और कुछ भी नहीं लिखता था, अर्थात कुछ भी ऐसी बात नहीं लिखता था, दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल, जो माइट अपसेट परेशान कर दे, एन अननोन एक अज्ञात, एक अनजानी अमेरिकी लड़की को। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिखता था, आई रोट नथिंग, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिखता था, दैट जो माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल, जो एक अनजानी अमेरिकी लड़की को परेशान कर दे, अपसेट कर दे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिखता था, क्योंकि मैं अपने करेस्पॉन्डेंस में, पत्र व्यवहार में सावधान रहता था। इंग्लिश अब बता रहे हैं, इंग्लिश के विषय में, इंग्लिश उसको बहुत अच्छे से आती थी क्योंकि उसकी मातृभाषा थी, उसकी मदर टंग था, और इसको उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस, एलिस को अंग्रेजी केम माने आता था, नेचुरली माने स्वाभाविक रूप से, इंग्लिश एलिस को स्वाभाविक रूप से आता था। व्हेयर जबकि फॉर मी, जबकि मेरे लिए, इट वाज फॉरेन लैंग्वेज, जबकि मेरे लिए वह एक विदेशी भाषा थी। एक्वायर्ड विद ग्रेट पेन, और बहुत कठिनाई से एक्वायर्ड प्राप्त की गई, और जबकि मेरे लिए बहुत कठिनाई से, विद ग्रेट पेन बड़ी कठिनाई से प्राप्त की गई, एक्वायर्ड बड़ी कठिनाई से प्राप्त की गई एक विदेशी भाषा थी। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, मैं बहुत भावुक था, मैं बहुत भावुक होता था। इवन साई, और यहाँ तक कि शर्मीला भी था। इन माई वर्ड्स, अपने शब्दों में, एंड फ्रेजेज, और वाक्यांशों में, अर्थात उनके कहने का मतलब यह है कि मैं अपने लेख में, अपने शब्दों और फ्रेजों में मैं बहुत भावुक था, और यहाँ तक कि साई यानी शर्मीला भी था। बट हिडन, किंतु छिपा हुआ था, समवेयर माने कहीं ना कहीं, इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल के किसी कोने में, किंतु कहीं ना कहीं मेरे दिल के किसी कोने में छिपा हुआ था। क्या? वाज द सेंस ऑफ रोमांस, रोमांस का भाव, वाज माने था, यानी किंतु मेरे हृदय के किसी कोने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर छिपा हुआ था, और वह था अ सेंस ऑफ रोमांस, और वह था रोमांस का भाव। दैट आई डेड नॉट एक्सप्रेस, जिसे आई डेड नॉट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस माने बखान करना,
जिसे बखान करने का साहस नहीं रखता था, अर्थात जिसको प्रकट नहीं करने का साहस, जिसको प्रकट करने का साहस नहीं था। एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स इन हर बैलेंस्ड लॉन्ग हैंड। एलिस इन हर बैलेंस्ड लॉन्ग हैंड, हर माने अपने, बैलेंस्ड माने संतुलित, लॉन्ग हैंड माने लेख, इन माने में। एलिस अपने संतुलित लेख में लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे पत्रों को लिखा करती थी, रोट लिखती थी। एलिस अपने संतुलित लेख में लंबे लंबे पत्रों को, बड़े बड़े पत्रों को लिखती थी। एट, फिर भी, रिवील्ड लिटिल ऑफ हरसेल्फ, किंतु आप हरसेल्फ, किंतु अपने विषय में, लिटिल बहुत कम, रिवील्ड माने प्रकट करती थी, किंतु अपने विषय में बहुत कम बताती थी, किंतु अपने विषय में बहुत कम, फिर भी अपने विषय में बहुत कम ही जो है कुछ बताती थी, प्रकट करती थी, अपने विषय में ना के बराबर बताती थी। कहने का मतलब उनकी ये है। एलिस अपने संतुलित लेख में बड़े बड़े पत्रों को, लंबे लंबे पत्रों को लिखती थी। एट रिवील्ड लिटिल ऑफ हरसेल्फ, किंतु अपने विषय में बहुत कम बताती थी, बहुत कम प्रकट करती थी। नेक्स्ट इसको देखते हैं। बिग एनवेलप्स कंटेनिंग बुक्स एंड मैगजीन्स as well as small keepsakes came my way across thousands of miles. I had no doubt that Alice was an affluent American and that she was as beautiful as her gracious gifts, and that our pen friendship का मतलब पत्र मित्रता was success, सफल था। तो इससे देखते हैं। बिग एनवेलप्स, लंबे बड़े बड़े, बिग एनवेलप्स बड़े बड़े लिफाफे, चूँकि एनवेलप्स माने लिफाफे, बिग आया हुआ बड़ा, बड़े लिफाफे नहीं बल्कि बड़े बड़े लिफाफे हो जाएगा क्योंकि बहुवचन में है, इसलिए ये नाउन, और एडजेक्टिव जो है एक बार आया हुआ है तो इसलिए एडजेक्टिव को 2 बार पढ़ेंगे। बड़े बड़े लिफाफे कंटेनिंग बुक्स एंड मैगजीन्स, कंटेनिंग माने भरे हुए, किससे भरे हुए? बुक्स एंड मैगजीन्स, किताबों और पत्रिकाओं से भरे हुए बड़े बड़े लिफाफे। एज वेल एज स्मॉल कीपसेक्स, और एज वेल एज, और छोटे छोटे सामानों से, छोटे छोटे स्मॉल कीपसेक्स, और छोटे छोटे सामानों से भरे हुए, यानी किताबों, मैगजीन्स, पत्रिकाओं, एज वेल एज, और स्मॉल कीपसेक्स यानी एज वेल एज माने उसी प्रकार से छोटे छोटे सामानों से, कंटेनिंग भरे हुए बड़े बड़े लिफाफे। केम टू माई वे, मेरे रास्ते पर आता था, अर्थात मेरी तरफ आता था। अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ माइल, हज़ारों मील पार करके, हज़ारों मील पार करके, अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ माइल, हज़ारों मील दूर से, हज़ारों मील पार करके मेरे रास्ते पर ये बड़े बड़े लिफाफे आया करते थे। उस लिफाफे में क्या क्या होता था? किताबें, मैगजीन, एज वेल एज स्मॉल कीपसेक्स, छोटे मोटे सामान, गिफ्ट इत्यादि, उन सभी चीज़ों से भरे हुए बड़े बड़े लिफाफे हज़ारों मील पार करके मेरी रास्ते पर, अर्थात मेरी तरफ आता था, मेरे पास आता था। आई हैड नो डाउट, मुझे कोई संदेह नहीं था। आई हैड नो डाउट, मुझे संदेह था ही नहीं, मेरे पास कोई संदेह ही नहीं था। दैट कि एलिस वाज एन एफ्लुएंट अमेरिकन, कि एलिस एक धनी अमेरिकी लड़की थी, एफ्लुएंट थी, धनी थी, रिच थी। आई हैड नो डाउट, मुझे कोई संदेह नहीं था। दैट कि एलिस वाज एन एफ्लुएंट अमेरिकन, एलिस एक धनी अमेरिकी लड़की थी। एंड दैट शी वाज एज, और यह भी की, और इसमें भी कोई संदेह नहीं था, और यह भी की, एंड दैट, और यह भी की, अर्थात और इसमें भी कोई संदेह नहीं था कि शी वाज एज ब्यूटीफुल, वह उतनी ही सुंदर थी, एज हर ग्रेसियस गिफ्ट्स, जैसा कि उसके गौरवपूर्ण, जैसा कि उसके यशस्वी पुरस्कार, ग्रेसियस महंगे महंगे गिफ्ट हुआ करते थे, उसी प्रकार से वह भी अत्यंत सुंदर होगी। एंड दैट, और इस प्रकार आवर पेन फ्रेंडशिप, हमारी पत्र मित्रता, वाज सक्सेस, सफल थी। एंड दैट,
और इसमें भी एंड दैट, और इस बात में भी कोई संदेह नहीं था कि आवर पेन फ्रेंडशिप, हमारी पत्र मित्रता वाज सक्सेस, सफल थी। डियर स्टूडेंट्स, आई एंड द पार्ट ऑफ second video. I think I expect you have read it carefully and got success. Thank you.